हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सिंटिलेशन डिटेक्टर। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने गैस फील्ड डिटेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था एंड दीज गैस फील्ड डिटेक्टर्स वर आयनाइजेशन चैम्बर, प्रोपोर्शनल काउंटर एंड गाइगर मूलर काउंटर। और आपने देखा था कि किस तरह से न्यूक्लियर रेडिएशन को डिटेक्ट किया जा रहा है, किस पे डिपेंड करता है कि हमने कौन सा सेंसिंग एलिमेंट यूज़ किया है और जो आउटपुट ऑब्ज़र्व हो रही है एट द आउटपुट एंड कि वो किस तरह से हम उसे ऑब्ज़र्व करें। दिस में बी इधर स्केलर, मीटर, रिकॉर्डर और देयर में बी एनी एम्पलीफाइंग यूनिट दैट विल एम्पलीफाई पल्स प्रोड्यूस्ड बाय इंसिडेंट रेडिएशन। तो अगर हम सेंसिंग एलिमेंट के अकॉर्डिंग डिवाइड करें डिटेक्टर्स को तो ये किस तरह से डिवाइडेड है फर्दर। फर्स्ट इट बेस्ड ऑन द collection of ions and the detectors which are not based on the collection of ions। और ये डिटेक्टर्स की जो आयंस की कलेक्शन पर बेस्ड हैं ये डिटेक्टर्स हैं आयनाइजेशन चैम्बर, प्रोपोर्शनल काउंटर एंड गाइगर मूलर काउंटर। और इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था। और आप यहाँ से देखिए आज का हमारा टॉपिक है सिंटिलेशन डिटेक्टर। और सिंटिलेशन डिटेक्टर का जो प्रिंसिपल है दैट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द कलेक्शन ऑफ आयंस। इस केस में सिंटिलेशन के केस में हम किस तरह से इंसिडेंट न्यूक्लियर रेडिएशंस को डिटेक्ट करते हैं। देखिए आप कि अगर किसी सिंटिलेटिंग मटेरियल से न्यूक्लियर रेडिएशंस इंटरेक्ट करते हैं देन दे ट्रांसफ़र देयर एनर्जी टू दिस सिंटिलेटिंग मटेरियल। और सिंटिलेटिंग मटेरियल में प्रेजेंट जो एटम्स हैं देन दे विल go in excited state and when they come back to ground state then they produce flashes of light। so this is scintillating materials। तो इसी के बेसिस पर न्यूक्लियर रेडिएशंस को डिटेक्ट किया जाता है और उनकी एनर्जी को भी मेज़र किया जाता है। तो किस तरह से ये सिंटिलेशन काउंटर वर्क करता है आप देखिए यहाँ कि जैसे शो किया हुआ है कि अगर अल्फ़ा रेडिएशंस को डिटेक्ट करना हो तो उसके लिए जिंक सल्फाइड या बेरियम, प्लेटिनम के एलॉयज़ का यूज़ किया जाता है। आप यहाँ से देखिए इस मटेरियल यहाँ इस पिक्चर में भी शो किया हुआ है कि जब न्यूक्लियर रेडिएशन इस फॉस्फर मटेरियल के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो इंटरेक्ट होने के बाद ये अपनी एनर्जी सिंटिलेटिंग मटेरियल को ट्रांसफ़र कर देती हैं जिसके थ्रू सिंटिलेटिंग मटेरियल में प्रेजेंट जो एटम्स हैं दे विल गो इन एक्साइटेड स्टेट। और जब ये एक्साइटेड एटम्स ग्राउंड स्टेट पर आते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, लाइट रेडिएशंस प्रोड्यूस करते हैं। और इन लाइट रेडिएशंस को फर्दर फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब के थ्रू पास किया जाता है जो क्या करते हैं इस लाइट को इलेक्ट्रिकल पल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो किस तरह से सिंटिलेशन काउंटर वर्क करता है आप देखिए। फर्स्ट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सिंटिलेशन काउंटर देखिए किस तरह से कि अगर कोई हाई एनर्जी रेडिएशन इंसिडेंट की जा रही है किस पे, सिंटिलेटिंग मटेरियल पे। तो जब ये हाई एनर्जी फोटोन्स इंटरेक्ट करेंगे एनर्जी रेडिएशंस हों या गामा रेडिएशंस भी हो सकते हैं विच आर फोटोन्स, अल्फ़ा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स। तो जब इन कोई न्यूक्लियर रेडिएशन सिंटिलेटिंग मटेरियल के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो इंटरेक्ट होने के बाद ये अपनी एनर्जी मटेरियल में प्रेजेंट एटम्स को ट्रांसफ़र करके फोटोन्स प्रोड्यूस करते हैं और ये फोटोन्स विजिबल या अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई कर सकते हैं। अब ये फोटोन्स फर्दर किस पे फॉल कराए जा रहे हैं, फोटो कैथोड पर। जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं यहाँ क्या है, फोटो कैथोड है। ये फोटो कैथोड से स्ट्राइक करने के बाद क्या करते हैं फोटोन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन का एमिशन करते हैं। फर्दर ये जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए हैं बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन विद इंसिडेंट फोटोन्स, फोटो कैथोड जब फ्लैशेस ऑफ लाइट जो प्रोड्यूस हो रही हैं बिकॉज ऑफ इंसिडेंट न्यूक्लियर रेडिएशन, ये इलेक्ट्रॉन्स जब फर्दर फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब के थ्रू पास किए जाते हैं तो ये फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब का क्या पर्पस है कि ये इन इलेक्ट्रॉन्स को एनहांस कर देता है और आउटपुट में हमें लार्ज इलेक्ट्रिकल पल्स ऑब्जर्व होती है जिसके थ्रू हम इन इंसिडेंट रेडिएशन को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सिंटिलेशन काउंटर का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है कि इट कंसिस्ट ऑफ सिंटिलेटिंग मटेरियल की जो इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी को लाइट पल्सेस में, लाइट फ्लैशेस में कन्वर्ट करता है। और ये लाइट फ्लैशेस फर्दर फोटो कैथोड पर स्ट्राइक
फॉल करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन्स किस पर फॉल, किसके थ्रू पास किए, किसके थ्रू फर्दर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। और फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब के एंड में एनोड है विच इज़ लास्ट पॉइंट। और ये एनोड ये जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे फोटो मल्टीप्लायर के थ्रू, इन्हें क्या करता है, कलेक्ट करता है। और आउटपुट में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, आउटपुट यूनिट। दिस में भी काउंटर, या अगर एनर्जी निकालनी है इंसिडेंट रेडिएशन की तो उसके अकॉर्डिंग आउटपुट यूनिट चेंज हो सकते हैं। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है जिसके थ्रू सिंटिलेशन डिटेक्टर इंसिडेंट न्यूक्लियर रेडिएशंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ से देखिए कि इंडिविजुअल किस तरह से ये सिंटिलेशन काउंटर वर्क करता है। तो आप ये देखिए कि किस टाइप का सिंटिलेटिंग मटेरियल होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा कि कौन सी रेडिएशन, न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्टर के पर इंसिडेंट की जा रही है। जैसे कि आप एग्जांपल देखिए कि अगर अल्फ़ा पार्टिकल्स को डिटेक्ट करना हो तो सिंटिलेशन मटेरियल क्या लिया जाता है, जिंक सल्फाइड। क्लियर। और इसी के साथ आप देखिए कि इसी के अगर हम बीटा पार्टिकल्स को डिटेक्ट करना चाहते हैं तो उस केस में नेप्थलीन या फिर सोडियम आयोडाइड, जिसमें थैलियम के भी ट्रेसेस होंगे, उसका यूज़ किया जाता है। इसी के साथ अल्फ़ा पार्टिकल की डिटेक्शन के लिए सीजियम आयोडाइड को भी यूज़ किया जाता है विच इज़ इन क्रिस्टल फॉर्म और बहुत पॉपुलर है, विच इज़ यूज्ड एज सिंटिलेटिंग मटेरियल। सिंटिलेटिंग मटेरियल क्या करता है, इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी गेन, एटम्स, सिंटिलेटिंग मटेरियल के जो एटम्स हैं इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी एब्जॉर्ब करके टीनी फ्लैशेस ऑफ लाइट प्रोड्यूस करते हैं। तो किस टाइप का सिंटिलेटिंग मटेरियल होगा ये हम चूज़ कर सकते हैं कि कौन सी न्यूक्लियर रेडिएशंस डिटेक्ट हो रही हैं। इट मीन्स ये सिंटिलेटिंग मटेरियल को हम चेंज भी कर सकते हैं इन केस ऑफ सिंटिलेशन काउंटर, कि जो इसकी एक एडवांटेज भी है कि आप कौन सी रेडिएशन डिटेक्ट करना चाहते हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इस सिंटिलेटिंग पार्ट को चेंज भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब क्या करता है, इन लाइट फ्लैशेस को इलेक्ट्रिकल पल्स में कन्वर्ट करता है। और इसका स्ट्रक्चर किस तरह से है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब का, आप देखिए कि फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब के स्टार्टिंग में यहाँ क्या है, ये फोटो कैथोड लगा हुआ है। ये फोटो कैथोड क्या करता है, जो भी फ्लैशेस ऑफ लाइट न्यूक्लियर रेडिएशन से प्रोड्यूस हो रही हैं, मीन्स जो फोटॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उन फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करके फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करता है। अब ये क्या है, ये फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब है और इसमें जो कर्व्ड शेप में शो किए हुए हैं ये क्या है, डायनोड्स हैं। ये डायनोड्स क्या मटेरियल है, इन डायनोड्स को पर कोटिंग की जाती है कि जब फोटो इलेक्ट्रॉन इस कर्व्ड डायनोड पर इंटरेक्ट करता है तो ये फर्दर क्या करता है, इंक्रीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करता है। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि अगर एक फोटो इलेक्ट्रॉन डायनोड पर इंसिडेंट किया गया है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, फर्दर 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये 2 जब फर्दर नेक्स्ट डायनोड के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो कितने प्रोड्यूस कर रहे हैं, 4। देन दीज 4 देन मल्टीप्लाई 16। इस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, फर्दर इंक्रीज हो रहे हैं। तो आप यहाँ से देखिए कि फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब का स्ट्रक्चर किस तरह से है कि इट कंसिस्ट ऑफ डायनोड विच इज़ हेल्ड एट सक्सेसिव पॉजिटिव पोटेंशियल। कि सपोज अगर ये +100 वोल्ट पर है तो जो सेकेंड डायनोड है ये किस पर होगा, +200 वोल्ट पर। इसी तरह नेक्स्ट +300 वोल्ट्स पर। तो इट मीन्स अगर हम इसके प्रीवियस वाले डायनोड के साथ कंपेयर करें तो प्रीवियस का जो डायनोड है दैट इज़ एट लोअर पोटेंशियल इन रिस्पेक्ट टू द सक्सीडिंग डायनोड। तो क्या होगा कि ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है ये फोटो इलेक्ट्रॉन इस डायनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा बिकॉज इट इज़ हेल्ड एट पॉजिटिव पोटेंशियल। और जब ये पॉजिटिव पोटेंशियल से पर के थ्रू अट्रैक्ट होके डायनोड के साथ इंटरेक्ट करेगा तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, फर्दर सेकेंडरी एमिशन करेगा। अब नेक्स्ट जो डायनोड है उसका पोटेंशियल फर्स्ट वाले से ज़्यादा है तो ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए हैं, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए हैं ये फर्दर क्या होंगे, सेकेंड डायनोड की तरफ
तरफ अट्रैक्ट होंगे, और जब ये सेकेंड डायनोड के सरफेस के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो ये फर्दर मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन्स फर्दर क्या अट्रैक्ट होंगे, थर्ड डायनोड की तरफ। इसी तरह फोर्थ, फिफ्थ, तो डिपेंड करता है कि हमें आउटपुट में कितनी पल्स मिल रही है, हमने यहाँ कितने सक्सेसिव डायनोड लगाए हैं। इन जनरल फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब में नंबर ऑफ जो डायनोड्स हैं वो अप्रोक्सीमेटली 10 to 11 तक लगाए जाते हैं, कि इसके थ्रू क्या होगा कि हमें आउटपुट में एक लार्ज हाइट की पल्स मिलती है, कि बहुत केसेस में जिसे फर्दर एम्पलीफाइंग सिस्टम की यूनिट की भी ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह से फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब क्या करती है, फोटोन्स को, जो लाइट फ्लैशेस हैं उसको एक सूटेबल हाइट की इलेक्ट्रिक पल्स में कन्वर्ट कर देती है। क्लियर? जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें कि अगर सेकेंडरी एमिशन की सपोज अगर 11 या 10 डायनोड्स लगाए हुए हैं यहाँ इस फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब में, और जो सेकेंडरी एमिशन का रेशो है दैट इज़ 4, तो आफ्टर इंटरेक्टिंग विद दीज 10 डायनोड्स जो आउटपुट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 4 raised to power 10, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 10 raised to power 6 इलेक्ट्रॉन्स के। तो इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो आउटपुट यूनिट पर हमें इलेक्ट्रिक पल्स ऑब्जर्व होती है दैट इज़ ऑफ सुटेबल हाइट विच कैन ईजिली डिटेक्ट द इंसिडेंट न्यूक्लियर रेडिएशन। इसी तरह इन डायनोड्स के थ्रू हमें आउटपुट में कितनी नंबर ऑफ सेकेंडरी एमिशंस हो रहे हैं, ये किस पे डिपेंड करते हैं कि इंसिडेंट फोटोन्स की एनर्जी क्या होगी। तो इसके थ्रू हम आउटपुट में जो हमें इलेक्ट्रिक पल्स ऑब्जर्व हो रही है, इस इलेक्ट्रिक पल्स के थ्रू हम इंसिडेंट न्यूक्लियर रेडिएशन की एनर्जी को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो जो इस सिंटिलेशन काउंटर की एक एडवांटेज भी है। इसी के साथ आप ये देखिए, जैसे कि हमने गैस फील्ड डिटेक्टर में डेड टाइम और रिकवरी टाइम और फिर फर्दर रिजोल्विंग टाइम के बारे में डिस्कस किया था, तो वहाँ एक ड्रॉबैक थी कि उनका जो काउंटिंग रेट था वो बहुत हाई नहीं था। लेकिन इसी के कंपैरिजन में अगर हम सिंटिलेशन काउंटर की बात करें तो सिंटिलेशन काउंटर की जो काउंटिंग रेट है वो बहुत ही फास्ट है इन कंपैरिजन विद जीएम काउंटर। ये कंसिडरेबली लेस देन 10 raised to power -6 सेकेंड के गैप पर भी रेडिएशंस को क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। मीन्स अगर टाइम ऑफ अराइवल फर्स्ट का और सेकेंड के बीच का जो टाइम है दैट इज़ लेस देन 10 raised to power -6 सेकेंड, देन दिस सिंटिलेशन काउंटर इज़ कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग दीज फास्टर काउंटिंग रेट न्यूक्लियर रेडिएशंस। क्लियर? सो इस तरह से हम सिंटिलेशन काउंटर की हेल्प से रेडिएशंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। आप देखिए कि फर्दर क्या वर्किंग है इसकी, कि जैसे कि यहाँ पर भी शो किया हुआ है, दिस इज़ द सोडियम आयोडाइड फोस्फर मटेरियल लिया है। ये जनरली किसको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, अल्फ़ा रेडिएशंस को। तो जब ये चार्ज्ड पार्टिकल्स इस फोस्फर मटेरियल के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, फोटोन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब ये जो फोटोन्स हैं, ये फोटोन्स फर्दर फोटो कैथोड के साथ इंटरेक्ट करके इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन किस में एंटर हो रहे हैं, ये फर्दर फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब में एंटर हो रहे हैं। फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब में क्या है, सक्सेसिव डायनोड्स लगे हुए हैं, और ये सक्सेसिव डायनोड्स क्या करते हैं, सेकेंडरी एमिशन करते हैं, जो कि इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन को फर्दर मल्टीप्लाई कर देता है। जैसे कि हमने देखा कि सपोज अगर एक डायनोड के साथ ये इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट कर रहा है यहाँ, और ये फर्दर 4 प्रोड्यूस कर रहा है, और इनसाइड अगर 11 या 10 डायनोड्स लगे हैं तो ये क्या करता है, 4 raised to power 10 की पावर तक मल्टीप्लाई कर देता है किसे, इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, जिसके थ्रू हमें आउटपुट में एक सूटेबल पल्स ऑब्जर्व होती है। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देखिए कि एक इलेक्ट्रॉन अगर इंसिडेंट किया जा रहा है तो आप फर्दर देखिए यहाँ शो किया हुआ है किस तरह से जो इलेक्ट्रिक पल्स, या ये कहें कि जो इलेक्ट्रॉन्स सक्सेसिव नेक्स्ट डायनोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं वो फर्दर डार्क कलर से शो किए हुए हैं, कि जो ये शो कर रहा है कि हमें क्या होता है, क्या मिल रहा है कि आउटपुट में एक सूटेबल इलेक्ट्रिक पल्स ऑब्जर्व होती है। देखिए लास्ट डायनोड के साथ इंटरेक्ट होने के बाद ये फर्दर यहाँ एनोड लगा हुआ है विच इज़ एट पॉजिटिव पोटेंशियल, और फर्दर ये एनोड
आउटपुट यूनिट के साथ कनेक्ट होता है जो क्या करता है, इंसिडेंट न्यूक्लियर रेडिएशंस को डिटेक्ट कर सकता है। तो इस तरह से सिंटिलेशन काउंटर वर्क करता है। आप आई रिपीट, आप देखिए किस तरह से कि यहाँ सिंटिलेटिंग मटेरियल लगा हुआ है जिसके साथ चार्ज पार्टिकल इंटरेक्ट होने के बाद फोटोन प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब ये फोटोन्स क्या कर रहे हैं, फोटो कैथोड के साथ इंटरेक्ट करके इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहे हैं, और फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब में एंटर होने के बाद डायनोड्स के साथ इंटरेक्ट होने के बाद ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स फर्दर सेकेंडरी एमिशन करते हैं, और एट लास्ट यहाँ पर एनोड है, और ये एनोड फर्दर किससे कनेक्टेड है, आउटपुट यूनिट से, जो फर्दर क्या करता है, इन इंसिडेंट रेडिएशंस को डिटेक्ट करता है। या यहाँ जो सेकेंडरी एमिशन हो रहा है, दिस सेकेंडरी एमिशन इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द फोटो इलेक्ट्रॉन विच इज़ इंटरेक्टेड विद डायनोड। तो इस तरह से आउटपुट में जो हमें पल्स हाइट ऑब्जर्व हो रही है उसके थ्रू हम इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ सिंटिलेशन काउंटर। और सिंटिलेशन काउंटर की एडवांटेजेस क्या हैं कि इसका काउंटिंग रेट बहुत ही फास्ट है इन कंपैरिजन विद जीएम काउंटर। जैसे कि वहाँ पर डेड टाइम की वजह से काउंटिंग रेट बहुत ही कम था, अप्रोक्सीमेटली 1000 के अप्रोक्सीमेटली पर यूनिट टाइम। बट अगर हम इसको कंपेयर करें तो इसका रिजोल्विंग टाइम बहुत हाई है और काउंटिंग रेट भी बहुत हाई है इन कंपैरिजन विद जीएन काउंटर। और इसके थ्रू हम एनर्जी को भी डिटेक्ट कर सकते हैं इंसिडेंट रेडिएशन की। और इसकी एक पॉजिटिव क्या है कि ये एक सॉलिड डिटेक्टर है। जैसे कि हमने देखा था कि प्रीवियस केस में एक गैसेस डिटेक्टर थे तो एक पर्टिकुलर प्रेशर भी मेंटेन करके रखना पड़ता था गैस फील्ड डिटेक्टर्स के केस में। तो यहाँ जो मटेरियल है जिसके थ्रू फर्दर न्यूक्लियर रेडिएशंस डिटेक्ट की जा रही हैं वो क्या है, सॉलिड मटेरियल है। और इस तरह से आप देखिए कि जो इस केस में हमें न्यूक्लियर रेडिएशंस जो डिटेक्ट कर रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन द इंसिडेंट पार्टिकल्स, हम जो सिंटिलेशन मटेरियल है इसे चेंज भी कर सकते हैं। बट इसी के साथ इस सिंटिलेशन डिटेक्टर की डिसएडवांटेज भी है एक। इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि ये बहुत कॉस्टली है और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसका। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्यों, क्योंकि फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब में ही अगर हम देखें तो सीरीज़ में सक्सेसिव डायनोड्स लगे हुए हैं जिन्हें फर्दर एक सूटेबल पावर सप्लाई के साथ अटैच किया गया है ताकि इन्हें सक्सेसिव पॉजिटिव पोटेंशियल पर मेंटेन किया जा सके। और इससे प्रीवियस फोटो कैथोड है और इससे आगे क्या है, सिंटिलेशन डिटेक्टर है। तो इन कंपैरिजन विद गैस फील्ड डिटेक्टर अगर हम देखें तो जो इसका स्ट्रक्चर है दिस इज कॉम्प्लेक्स फिनोमिना इन कंपैरिजन विद डिटेक्टर विच वी हैड डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर्स। तो इस तरह से हम सिंटिलेशन डिटेक्टर की हेल्प से भी न्यूक्लियर रेडिएशंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। आप इस डायग्राम में भी देखिए कि यहाँ शो किया हुआ है कि येलो क्या है, सिंटिलेटिंग मटेरियल है, और यहाँ देखिए पिंक कलर से क्या शो की हुई है, इंसिडेंट न्यूक्लियर रेडिएशन। जैसे ही ये इसके साथ इंटरेक्ट करती है ये क्या प्रोड्यूस कर रही है, लाइट स्पार्क एज यू कैन सी इन द पिक्चर। और ये फर्दर यहाँ रेड कलर से फोटो कैथोड शो किया हुआ है जो क्या करता है, इसे फर्दर फोटो इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर देता है इन लाइट को। और फर्दर ये क्या किस में जा रही हैं, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब में। और ये पिंक से कर्व्ड सरफेस जो है ये क्या है, डायनोड्स हैं। ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स को फर्दर सेकेंडरी एमिशन के थ्रू मल्टीप्लाई कर देते हैं जिसके थ्रू हमें आउटपुट में एक सुटेबल पल्स ऑब्जर्व होती है। क्लियर? सो दिस इज about the scintillation counter. Thank you, students.